खिड़की के उस पार की ज्योति। उत्तर भारत के शांत गांव में एक पुराना घर। उस घर की विशेष वस्तु थी बड़ी लकड़ी। वह खिड़की सीधे खुले आंगन की ओर खुलती। दूर तक फैले हरे भरे खेत दिखते। प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरणें धरती स्पर्श करती। वह खिड़की सुनहरी प्रकाश से आलोकित हो उठती। उस घर में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव का मन अत्यंत चंचल था। वह जीवन के अर्थ की खोज में व्याकुल। कभी वह आंगन में बैठकर आकाश निहारता, कभी खिड़की से बाहर झांककर विचार करता। वह भीतर उठते प्रश्नों को समझने का प्रयास करता। एक दिन प्रातःकाल पक्षियों का मधुर कलरव गूंजा। मंद समीर पेड़ों की पत्तियां हिला रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा था। बाहर हल्की धूप फैली हुई थी। ओस की बूंदें घास पर चमक रही थी। वह दृश्य मोतियों के समान प्रतीत होता। उसे देख उसके मन में विचार उठा। प्रकृति इतनी शांत संतुलित क्यों है? मनुष्य का मन इतना अशांत क्यों? उसी समय गांव में वृद्ध संत आए। उनका नाम था स्वामी हरिदास। वो अत्यंत सरल वस्त्र साधारण करते थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। आरव ने उन्हें आंगन में विश्राम कराया। संध्या समय सूर्यास्त होने लगा। आकाश के रंग बदलने लगे। आरव ने संत से प्रश्न किए। गुरुदेव, मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। गुरुदेव, मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। मैं शांति कैसे प्राप्त करूं? स्वामी हरिदास मुस्कुराए और बोले, वत्स, जिस खिड़की से बाहर देखते हैं हो, क्या कभी उस खिड़की से भीतर झांका? आरव चकित होकर संत को देखने लगा। उसने विनम्र स्वर में पूछा, भीतर झांकना कैसे संभव है? भीतर झांकना कैसे संभव है? संत ने शांत स्वर में कहा, यह खिड़की केवल बाहर का दृश्य दिखाती है। तुम्हारे हृदय में भी एक खिड़की है। जब ध्यान आत्मचिंतन से उसे खोलोगे, तब वास्तविक
शांति का अनुभव होगा। अगले दिन प्रातःकाल आरव आंगन में बैठा। उसने आसन लगाया और आंखें बंद की। बाहर वृक्षों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। खिड़की से शीतल वायु भीतर आ रही थी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। दिन बीतते गए। साधना चलती रही। वह प्रतिदिन खिड़की पास बैठकर ध्यान करता था। उसे अनुभव हुआ प्रकाश अंधकार दूर करता है। भीतर का ज्ञान अज्ञानता मिटा देता है। एक संध्या वर्षा के बाद निर्मल आकाश दूर क्षतिग्रस्त पर इंद्रधनुष दिखाई दिया। उसके मन में अद्भुत शांति उत्पन्न हुई। उसे लगा आत्मा प्रकाश से भर गई है। वह समझ गया शांति बाहर नहीं, वह भीतर ही विद्यमान है। खिड़की केवल एक माध्यम थी। वास्तविक द्वार अंतर्मन में था। वास्तविक द्वार अंतर्मन में था। कुछ समय पश्चात संत आगे बढ़े। प्रस्थान से पूर्व उन्होंने कहा, प्रकृति से सीखो वत्स। वृक्ष बिना बोले भी छाया देते हैं। सूर्य बिना भेदभाव प्रकाश देता है। जब तुम्हारा मन ऐसा बन जाए तब तुम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक बनोगे। आरव ने जीवन सेवा साधना को समर्पित कर दिया। वह प्रतिदिन खिड़की खोलता, आंगन में दीपक जलाकर प्रणाम करता। समय के साथ वह प्रेरणा बना। गांव के लोग कहने लगे, उस घर की खिड़की से प्रकाश आता है। वहाँ ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। इस प्रकार साधारण खिड़की परिवर्तन बनी। उसने साधारण जीवन का मार्ग दिखाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें और कमेंट में अपने राय मुझे ज़रूर लिख के जाएं। दोस्तों, अब मिलते हैं आपको एक ऐसे ही आध्यात्मिक कहानी के साथ। तो अभी के लिए राधे राधे दोस्तों।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब।